ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय भगवान का ऐश्वर्य इस अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 14 तक हमने श्रवण कर लिया, सुन लिया है। आज हम श्लोक संख्या 15 का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 14 में क्या था कि अर्जुन कह रहे हैं कि आप जो कुछ मुझे बता रहे हैं वह सब कुछ सत्य है और आपके प्रकट होने या न होना कह रहे देवता लोग सही प्रकार से जानते हैं और दानव नहीं जानते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता जब तक भगवान की कृपा हमारे ऊपर न हो जाए। भगवान की यदि कृपा है तो हम उस भगवान के स्वरूप को या उसकी शक्ति को जान सकते हैं। और बुद्धि का कोई चमत्कार नहीं होता। भगवान के यहाँ न तो सिद्धियाँ चलती हैं न बुद्धि का चमत्कार चलता है। और बड़े से बड़े जो वैज्ञानिक हैं वह भी उसके स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। तो ये जो श्लोक संख्या 15 आज हम श्रवण करने जा रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही परम पुरुष हैं, आप ही सबके उद्गम हैं, आप ही सबके जनक हैं। इस प्रकार से अर्जुन भगवान को कह रहा है कि आप ही सब कुछ हैं, आप ही नियंता हैं, आप ही सबके पालक हैं, आदि आदि। तो आइए श्लोक संख्या 15 का श्रवण करते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अब यहाँ देखिए, यहाँ कृष्ण को किस किस नामों से अर्जुन पुकार रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं आप भूत भावन हैं, आप भूत भावन हैं, स्वयं ही स्वयं के ज्ञाता हैं, आप अपने आप को अपने आप ही जानने वाले हैं। और भूतेश करें, आप सभी प्राणियों के स्वामी हैं। भूतेश सभी प्राणियों के स्वामी हैं। देवदेव, आप देवताओं के भी देवता हैं। जगतपते, और आप ही संसार के स्वामी हैं। अर्जुन इतने नामों से श्री कृष्ण जी को पुकार रहे हैं। कह रहे हैं आप अपने आप को जानने वाले हैं, पुरुषोत्तम भी हैं, आप मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ भी हैं, आप ही भूत और भविष्य को जानने वाले हैं, आप ही प्राणियों के स्वामी हैं, आप ही देवताओं के देवता हैं, आप ही संसार के स्वामी हैं। इस प्रकार से अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि देखिए आपके सिवाय कुछ भी नहीं है, आपके सिवाय इस संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ है वो आपका ही अंश है। अगर आपको नहीं जानेंगे तो हम और किसे जान पाएंगे, और किसे जान पाएंगे। तो आइए यहाँ श्री कृष्ण को अर्जुन देखिए किन किन नामों से पुकार रहे हैं। वो कह रहे हैं हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, आप सबको पैदा करने वाले हो, सबके जनक हो, सभी प्राणियों के स्वामी हो और देवताओं के देवता हो, इस ब्रह्मांड के भी स्वामी हो। और निस्संदेह आप अपने आप को, जो आपके पास शक्ति है ना, उस शक्ति से आप अपने आप को जानते हो। तो देखिए यहाँ जो भगवान हैं, परमेश्वर कृष्ण हैं, उनको वही जान सकते हैं जो अर्जुन की तरह हो, अर्जुन की तरह भक्ति में रम के, भगवान की भक्ति में रम के या भक्ति के माध्यम से ही हम उस भगवान को जान सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आसुरी, देवताओं जैसी प्रवृत्ति है, देवताओं जैसा व्यवहार है, नास्तिक हैं, जो देवताओं को नहीं मानते हैं, वह व्यक्ति भगवान के बारे में नहीं जान पाते हैं। भगवान के बारे में कौन जान पाता है? जो दैवीय प्रवृत्ति के हैं, देवताओं जैसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और जो आस्तिक हैं, भगवान में श्रद्धा भाव रखते हैं, वही भगवान के स्वरूप को जान पाते हैं। और जो ये भगवद गीता है, ये भगवान की वाणी है, भगवान की अर्थात कृष्ण की
वाणी है और इसमें जो तत्व ज्ञान है वह तत्व ज्ञान और कहीं नहीं है। देखिए परम सत्य, भगवान अर्जुन क्या कह रहे थे कि आप ही परम सत्य हैं। तो देखिए परम सत्य भी 3 प्रकार का होता है। एक निराकार ब्रह्म है, एक अंतर्यामी जो ये भगवान परमात्मा है, और तीसरे भगवान हैं। तो सत्य भी 3 प्रकार का है। सबसे पहले पर ब्रह्म या निराकार ब्रह्म है, फिर परमात्मा है, और तीसरे क्या है, भगवान हैं। और परम सत्य के ज्ञान की जो अंतिम अवस्था है ना, परम सत्य के ज्ञान की जो अंतिम अवस्था है वही भगवान है। जब हमारा ज्ञान, हमें इतना ज्ञान हो जाता है उससे आगे कुछ नहीं है, तो वहाँ हम भगवान को समझ जाते हैं, भगवान के स्वरूप को समझ जाते हैं, उसके ऐश्वर्य का हमें ज्ञान हो जाता है। इसीलिए अर्जुन उन्हें देखिए एक बार पुरुषोत्तम कहकर पुकार रहे हैं कि आप ही सभी व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक बार उन्हें देवादेव कहकर पुकारते हैं कि आप सभी देवताओं के देवता हैं। एक बार उन्हें जगतपति कहते हैं कि आप पूरे संसार के ही स्वामी हो, इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो। और एक बार उन्हें भूतेश कहते हैं कि आप इन सब प्राणियों के स्वामी हो। इस प्रकार से उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं और कहते हैं कि आप देवताओं का भी पूजनीय देव हैं, देवताओं का भी पूजनीय देव हैं। आप इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप सबके नियंता हैं, सबको नियंत्रण में करने वाले हो, आप ही नियंता हो, आप ही पालक हो। तो इतने नामों से अर्जुन श्री कृष्ण को यहाँ पुकार रहे हैं या उन्हें इतने नामों से कह रहे हैं। तो आज हमने श्लोक संख्या 15 का श्रवण किया और आगे आने वाली वीडियो में हम श्लोक संख्या 16 का श्रवण करेंगे। और यदि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्रतिदिन अंत तक अवश्य देखें। देखिए यदि आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आप श्लोक का पूरा अर्थ नहीं समझ पाएंगे कि इस श्लोक में भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं। इसलिए पूरी वीडियो सुनिए, अंत तक सुनिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स लिखिए ताकि आपके कमेंट से कोई कमी होगी तो यदि आप किसी बारे में दोबारा से पूछेंगे तो उन कमेंट्स के माध्यम से मैं वह चीज़ आपको दोबारा से बता पाऊँगी। और मैंने आपको बताया कि श्रीमद् भगवद गीता का जब हम श्रवण कर लेंगे उसके बाद हम भागवत पुराण शुरू करेंगे। और मैंने बताया था कि जन्मपत्री का भी मैंने काम शुरू किया है। यदि आप जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, बहुत रीजनल रेट रखे हैं, आप जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर रजिस्टर करिए और आपको 1 सप्ताह के अंदर जन्मपत्री मिल जाएगी। यदि किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपना उसमें रजिस्टर करके क्वेश्चन भेज दीजिए और फिर व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपकी उस समस्या का समाधान भी बड़े आसान तरीके से बताऊंगी। यदि समस्या का समाधान या जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पर आप जाकर रजिस्टर करिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। धन्यवाद।